दोस्तों, आपने सुना होगा कि डायनासोर लाखों सालों तक धरती पर राज करते थे। ये विशालकाय जीव, जिनकी विविधता और आकार प्रकार ने हमें हमेशा से मोहित किया है, अचानक से गायब हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण थे जिनकी वजह से ये अद्भुत जीव विलुप्त हो गए? डायनासोर लाखों सालों तक धरती पर राज करते थे और उनकी विविधता और शक्ति ने उन्हें इस ग्रह के सबसे प्रभावशाली जीवों में से एक बना दिया था। वे हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते थे, चाहे वह घने जंगल हो, विशाल मैदान हो या फिर ऊंचे पहाड़। लेकिन फिर एक दिन फुस गायब हो गए। तो हुआ क्या? ये सवाल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले डायनासोर एक बहुत बड़ी तबाही से गुजरे, जिसे क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन कहते हैं। सबसे बड़ा थ्योरी, एक विशाल एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराना। एक विशाल एस्टेरॉयड आज के मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला से टकराया। इस टक्कर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इसने पूरे ग्रह के वातावरण को बदल दिया। इस टक्कर से बड़ी बड़ी आग लगी और धूल आसमान में छा गई, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई और क्लाइमेट ड्रास्टिकली बदल गया। इस घटना ने न केवल डायनासोरों को बल्कि पृथ्वी पर जीवन के हर रूप को प्रभावित किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस अंधेरे और ठंडे माहौल में पौधे खाने वाले डायनों को कम खाना मिला, जिससे मांस खाने वालों पर भी असर पड़ा। इस अंधेरे और ठंडे माहौल में पौधे खाने वाले डायनों को कम खाना मिला, जिससे मांस खाने वालों पर भी असर पड़ा। पौधों की कमी के कारण हर्बिवरस डायनासोर भूख से मरने लगे और उनके साथ साथ कार्निवरस डायनासोर भी कमजोर और भूखे हुए। साथ ही भारत में डेकन ट्रैप्स नाम से भयंकर वोल्केनोज फूट रहे थे, जिससे गैसेस और राख निकली और क्लाइमेट और खराब हो गया। इन ज्वालामुखियों ने वातावरण में भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जिससे एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। अब चलिए मिलते हैं इन प्रीहिस्टोरिक जायंट्स से। डायनासोरों की कई प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ बहुत ही विशाल और खतरनाक थीं, जबकि कुछ छोटे और शांतिप्रिय थे। ट्राइसेराटॉप्स अपने 3 बड़े सींगों के साथ लगभग 9 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा था। और खतरनाक टी-रेक्स, वो 12 मीटर लंबा और 4 मीटर ऊंचा था, जो उसे सबसे बड़े कार्निवोर्स में से एक बनाता है। टी-रेक्स अपने बड़े और तेज दांतों के लिए जाना जाता था, जो उसे एक खतरनाक शिकारी बनाते थे। उसकी ताकत और गति ने उसे अपने समय का सबसे प्रभावशाली शिकारी बना दिया था। बड़े बड़े हर्बिवोर्स जैसे ब्राचियोसॉरस 30 मीटर लंबे और 15 मीटर ऊंचे तक होते थे। ये विशालकाय जीव अपने लंबे गले की मदद से ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाते थे। बहुत दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसी जगहों पर डायनासोर के अंडे मिले हैं। ये अंडे हमें डायनासोरों के जीवन और उनके प्रजनन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सोचो, लाखों साल पुराने फॉसिलाइज्ड अंडे मिले। ये अंडे हमें डायनासोरों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि वे कैसे रहते थे, कैसे प्रजनन करते थे और उनके बच्चे कैसे होते थे। और यहाँ एक मॉडर्न ट्विस्ट है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद हम भविष्य में डायनासोर को फिर से बना सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के डीएनए को पुनः निर्मित करके हम उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। ये विचार जितना रोमांचक है, उतना ही विवादास्पद भी है। क्या हम उन्हें जूस, जंगलों या शायद हमारे बीच घूमते हुए देखेंगे? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन ये विचार ही हमें रोमांचित कर देता है। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, डायनासोरों का अध्ययन हमें न केवल उनके बारे में, बल्कि हमारे अपने ग्रह के इतिहास और भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। जिज्ञासु बने रहो और हमारे प्राचीन दुनिया के अजूबों को एक्सप्लोर करते रहो। डायनासोरों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे जीवन विकसित हुआ और कैसे हम अपने ग्रह को बेहतर बना सकते हैं।